हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक इनसाइट। कहानी एक फॉन्टेन नाम के ड्रग डीलर की है जो थोड़ा गैंगस्टर टाइप का बंदा है। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन वो अपनी कार में बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आके उसको गोलियों से छान देता है और वो इंस्टेंटली मर भी जाता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि हमें वो अचानक से दूसरे दिन उठते हुए दिखता है और उसके बॉडी पे एक भी गोली का निशान नहीं होता। अब उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन जब उसको गोली लगी थी तब उसके एक दोस्त ने उसको गोली खाते हुए देखा था। अब इस बंदे के साथ ऐसा क्या मसला हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा होता है, और साथ ही इसका दोस्त भी क्यूरियस होता है कि इस बंदे को इतनी गोलियां लगने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। इसी मिस्ट्री को जानने के लिए मूवी एक्सप्लेनेशन एंड तक देखें, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक बच्चा दिखाया गया है जो फॉन्टेन के बारे में कुछ बंदों से पूछ रहा है। आगे वो बच्चा फॉन्टेन के पास पहुंच जाता है, जहां हमें फॉन्टेन अपनी एक्सरसाइज करते हुए दिखता है। दरअसल वो बच्चा फॉन्टेन को एक बंदे की जानकारी देने के लिए आया हुआ है जो फॉन्टेन के एरिया में ड्रग डीलिंग का काम कर रहे हैं। फॉन्टेन और वो बच्चा उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फॉन्टेन उस बंदे को देख के बिना कुछ सोच के उसको अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं। गाड़ी से उतर के उसको धमकी भी देता है कि इस एरिया में आगे से ड्रग डीलिंग का काम ना करे, क्योंकि ये फॉन्टेन का एरिया है। जिसपे वो बंदा उसको बोलता है कि वो इजैक का ग्रुप का बंदा है और फॉन्टेन ने उसको मार के बहुत गलत कर दिया। दरअसल इजैक दूसरे ड्रग डीलिंग का ग्रुप का हेड है जिसकी दुश्मनी फॉन्टेन के साथ चलती है। आगे मूवी का सीन फॉन्टेन के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसका दोस्त मॉस ड्रग डीलिंग का उधार पैसे कलेक्ट करके फॉन्टेन को देने के लिए आया हुआ है। जब फॉन्टेन देखता है कि पैसे कम हैं, तब मॉस उसको बताता है कि स्लिक चार्ल्स नाम के एक क्लाइंट से वो पैसे लेने गया था, लेकिन वो अपने घर पर नहीं था। इसलिए फॉन्टेन स्लिक चार्ल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। किसी तरह से फॉन्टेन को स्लिक का पता मिल जाता है। वह उसके होटल पहुंच जाता है। शुरुआत में स्लिक पैसे ना देने का बहाना करता रहता है, लेकिन फॉन्टेन के धमकी की वजह से उसको पैसे देने पड़ते हैं। फॉन्टेन अपनी कार में वापस आकर बैठ जाता है। तभी वहां एक दूसरी कार उसके कार के पीछे आ जाती है और उसमें से एक बंदा बाहर निकल के फॉन्टेन को गोली से छान देता है। ये सब स्लिक भी देख लेता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो अचानक से दूसरे दिन उठते हुए दिखते हैं और उसकी बॉडी पे एक भी गोली का निशान नहीं होता है। लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा, इसलिए वह अपनी रोज की तरह एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता है। आगे वो एक शॉप में जाके सिगरेट और लॉटरी की टिकट ले रहा होता है। तभी उसको एक बंदा दिखता है जो काफी जख्मी है, और तभी वहाँ पे एक ब्लैक कार आके उसको ले जाती है। फॉन्टेन ये सब इग्नोर करके अपने घर चला जाता है, लेकिन क्योंकि उसको गोली वाली बात एक सपना लगता है, इसलिए उसको लगता है उसको स्लिक से पैसे लेने हैं। इसलिए वो स्लिक के होटल पहुंच जाता है, लेकिन स्लिक उसको देख के काफी डर जाता है, क्योंकि कल ही उसने फॉन्टेन को गोली लगते हुए देखा था। स्लिक को लगता है कि ये फॉन्टेन का भूत है। जब स्लिक ये सारी बातें फॉन्टेन को बताता है, तब उसको रियलाइज होता है कि वो उसका सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अब फॉन्टेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो स्लिक की मदद मांगता है सच जानने के लिए। अब स्लिक, जो कि लड़कियों का दलाल होता है, वो फॉन्टेन को एक योयो नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाता है, जिसपे वो लड़की उसको बताती है कि वो उस बंदे का घर जानती है जिसने फॉन्टेन को गोली मारी थी। लड़की फॉन्टेन और स्लिक को उसके घर पे ले जाती है। वहां जाके फॉन्टेन वही ब्लैक कलर की कार देखता है जिसमें सुबह एक शख्स को किडनैप करके ले जाया गया था। अब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन टेबल पे रखी कॉफी अभी भी गर्म थी। जिसके बाद फॉन्टेन घर का कोना कोना छान मारता है। तभी उन्हें एक लिफ्ट मिलती है जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अब ये तीनों भी उस लिफ्ट में बैठ के नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक अंडरग्राउंड लैब बनी हुई थी। फॉन्टेन लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट पे गन तान देता है और पूछता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। वह बताता है कि मैं तो बस एक मामूली सा वर्कर हूँ, लेकिन हम लोग हर जगह फैले हुए हैं। तभी लैब के अंदर स्लिक को सफेद कलर का पाउडर मिलता है। उसे लगता है कि ये कोकेन है, जिसे वह चख लेता है और बचे हुए पाउडर को पैकेट में भर के अपने पास रख लेता है। लेकिन ये पाउडर किसी तरह का केमिकल था, जिसे खाने के बाद स्लिक खुद ब खुद हंसने लगता है। इसलिए योयो का हाथ से फ्लास्क फिसल जाता है, जिसकी वजह से स्लिक से धोखे से गोली चल जाती है। इसमें वह साइंटिस्ट मारा जाता है। तभी फॉन्टेन की नजर वहां रखे एक डेड बॉडी की ओर जाती है, और जब वो पास जाके देखता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी फॉन्टेन की तरह दिखने वाले बंदे की थी जिसकी बॉडी पे गोलियों के निशान भी मौजूद थे। ये देखने के बाद फॉन्टेन शॉक्ड हो जाता है। आगे ये लोग उस लैब से बाहर आ जाते हैं। योयो उन दोनों को अपनी नानी के घर ले जाती है। योयो कहती है कि शायद उन्होंने अब तक हमारे बारे में पता लगा ही लिया होगा, इसलिए हमारा छुप जाना ही बेहतर होगा। लेकिन फॉन्टेन, जो किसी भी कीमत पर सच जानने के लिए उतावला हो रहा था, इसलिए वो अगली सुबह कुछ अपने दोस्तों को उसी घर के अंदर ले जाता है। लेकिन रातों रात लिफ्ट और लैब यहाँ से गायब हो चुके थे। ये देख के फॉन्टेन का दिमाग खराब हो जाता है। आगे वो स्लिक और योयो को रेस्टोरेंट ले जाके पूरी कहानी समझाता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे सारे लोग अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं,
मानो कि इन सब ने लाफिंग गैस सूंघ ली हो। तभी स्लिक बताता है कि जो उसे सफेद पाउडर मिला था उसे खाने के बाद भी वो ऐसे ही हंसने लगा था। शायद रेस्टोरेंट वालों ने इस चिकन में भी वही पाउडर मिला दिया होगा। इस बात का पता लगाने के लिए योयो रेस्टोरेंट मैनेजर के पास जाती है, जो दिखने में बिल्कुल लैब में मौजूद साइंटिस्ट की तरह दिख रहा था। तभी वो देखती है कि यहाँ पूरे शहर पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और उन सभी पर नजर रखी जा रही है और इस बात से सभी लोग अनजान थे। अब योयो अपने दोस्तों को बताती है शायद ये लोग हम ब्लैक लोगों पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और शायद वो व्हाइट पाउडर इन्होंने हर सब्सटेंस में मिला दिया है। तभी उन्हें दूसरे ड्रग डीलर की वैन दिखती है जो कि शॉप पर कुछ पैकेट डिलीवर करने आए थे। स्लिक तलाशी लेने के लिए उनके वैन में जाता है, जिसे वहाँ उनकी की आईडी कार्ड मिलता है। वह बताता है कि वो लोग किसी तरह का बॉक्स चर्च के अंदर लेके गए हुए हैं। अब ये लोग भी उनके पीछे चर्च के अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ ये की कार्ड लगाया जाता है। अब जैसे ही फाउंटेन उस की को लगाता है तो वो अचानक से एक लिफ्ट सामने आ जाती है और एक बार फिर ये लोग उस लिफ्ट में बैठ के अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लैब पिछली लैब से बिल्कुल अलग थी और यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिनमें से 3 साइंटिस्ट को किडनैप करके ये लोग उनके सूट्स चुरा लेते हैं और खुद उन्हें पहन के लैब के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पहुंच के उन्हें पता चलता है कि पूरा ग्लेन सिटी के नीचे एक लैब फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ ये साइंटिस्ट ग्लेन सिटी के लोगों को किडनैप करके उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन साइंटिस्ट ने शहर के बहुत सारे लोगों के क्लोन्स भी बना लिए हैं, जिन्हें एक गोरा साइंटिस्ट कंट्रोल करता है। तभी ये लोग लैब में मौजूद बॉक्सेस को ओपन करने लगते हैं और देखते हैं यहाँ पे फाउंटेन और स्लिक के क्लोन्स भी मौजूद हैं, जिसे देख के फाउंटेन का दिमाग खराब हो जाता है और इसलिए गुस्से में आके उस क्लोन पे गोली चला देता है। लेकिन योयो उसे ऐसा करने से रोकती है और उन्हें समझाती है कि इन लोगों ने शहर के कुछ खास लोगों को ही क्लोन किया है और ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं और इसलिए हमें इनका पर्दाफाश करने के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करनी होगी। अब ये लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं, जो कि एक लोकल स्ट्रिप क्लब के अंदर ओपन होती है। लेकिन लैब फैसिलिटी वालों को इनके बारे में पता चल जाता है और इसलिए लैब वाले क्लब में मौजूद डीजे से उनको रोकने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डीजे एक खास तरह का सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सुनकर क्लब के अंदर फाउंटेन, स्लिक और सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन योयो पे इसका असर नहीं होता और वो इन दोनों को क्लब से बाहर निकाल कर ले आती है। अब क्लब के अंदर जितने भी लोग हिप्नोटाइज हुए थे सब इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। तभी इनके सामने एक कार आकर रुकती है और निक्सन नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट बाहर आता है, जिसके साथ फाउंटेन का एक और क्लोन भी उसके साथ था, जिसका नेम चेस्टर है। निक्सन बताता है कि मेरे जैसे कुछ और साइंटिस्ट मिलकर कुछ गरीब ब्लैक ड्रग डीलर्स और दलालों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमारे इस सीक्रेट ऑपरेशन की तरफ किसी का ध्यान ना जाए और हम लोगों का क्लोन्स बनाकर उन्हें कंट्रोल करे और अमेरिका में शांति बना सके। लेकिन फाउंटेन उस पे गन तान देता है और उससे पहले कि वो गोली चला पाता, निक्सन कुछ ट्रिगर्स वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करके फाउंटेन और स्लिक को हिप्नोटाइज कर देता है। इसका मतलब अब इन दोनों पर निक्सन का कंट्रोल था और ये दोनों वही करेंगे जो निक्सन कहेगा। लेकिन योयो पे उन वर्ड्स का कोई असर नहीं होता, इसलिए निक्सन फाउंटेन को ऑर्डर देकर योयो पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है अगर तुम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी तो तुम सबको मार दूंगा। इतना कहकर निक्सन वहां से चला जाता है। इसके बाद वापस से सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब फाउंटेन जागता है तो वो काफी डिप्रेस्ड और काफी परेशान था और वही दूसरी तरफ योयो पूरे ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए लेटर भेजती है। लेकिन निक्सन उस लेटर के पहुंचने से पहले ही योयो को किडनैप करवा लेता है और उसका भी क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वही जब फाउंटेन और स्लिक को योयो के बारे में पता चलता है तो ये लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए प्लान तैयार करते हैं। इसलिए फाउंटेन मदद लेने के लिए ड्रग डीलर इज़ैक के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारे शहर के नीचे कुछ साइंटिस्ट एक लैब में हमारे लोगों को पकड़कर उनका क्लोन बना रहे हैं और उन्होंने योयो को भी किडनैप कर लिया है और मुझे हमारे ग्लेन सिटी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। लेकिन इज़ैक उसकी मदद करने की जगह उसको गोली मार देता है और मारकर बीच सड़क पर फेंक देता है, जिसके बाद निक्सन के कुछ लोग आते हैं और फाउंटेन को कार में डाल के उसको अपने साथ लैब में ले जाते हैं। अब लैब में मौजूद साइंटिस्ट फाउंटेन का एक और क्लोन बाहर निकालते हैं और उसकी सारी मेमोरी इस नए क्लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब फाउंटेन अगली सुबह जागता है तो फिर से वो अपने घर पे होता है और सुबह की तरह अपने डेली रूटीन फॉलो करने लगता है। लेकिन उसका दोस्त स्लिक इस वाले फाउंटेन को किडनैप करके उसे बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ लैब के अंदर मौजूद फाउंटेन जिसको गोली लगी थी वो अभी भी जिंदा था। दरअसल वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। स्लिक जानता था कि लैब के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस शहर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए इज़ैक ने फाउंटेन को लैब तक पहुंचने के लिए उसको कंधे पे गोली मारी थी। अब फाउंटेन लैब के अंदर एक साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर करके उसको कंट्रोल रूम में लेके जाता है और ग्लेन सिटी में मौजूद सभी लिफ्ट के दरवाजे खुलवा देता है, जिसके बाद स्लिक और सारे इज़ैक अपने बहुत सारे लोगों के साथ लिफ्ट अंदर घुस आती है और वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पूरी लैब में भगदड़ मच जाती है। ये लोग योयो और उन बाकी लोगों को भी आजाद कर देते हैं जिन्हें यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था। तभी फाउंटेन की फाइट उसके ही क्लोन चेस्टर से होती है जो काफी एडवांस क्लोन था और वो फाउंटेन को मार मार के बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है।
वहीं योयो और स्लिक जब लोगों को आजाद कर रहे होते हैं तभी वहां निक्सन आ जाता है, जो कहता है कि तुम लोग हमें नहीं रोक पाओगे क्योंकि हम लोग लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे बड़े सिटीज में फैले हुए हैं। वो योयो को मारने ही वाला होता है कि तभी स्लिक पीछे से आके उसको पीछे से सर पे गोली मार देता है। वहीं जब फॉन्टेन को होश आता है तब वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे क्लोन्स मौजूद है और एक ओल्ड एज बंदा उसके सामने बैठा है जो देखने में फॉन्टेन जैसा ही लग रहा था। वो कहता है कि मैं असली फॉन्टेन हूँ और तुम सब मेरे ही बनाए हुए क्लोन्स हो। आगे फॉन्टेन उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर वो बताता है कि मेरे छोटे भाई को एक अमेरिकन पुलिस वाले ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो ब्लैक था और उनसे कलर में अलग दिखता था, इसलिए रेसिज्म को खत्म करने के लिए मैंने क्लोन बनाना शुरू किया और ब्लैक लोगों के जेनेटिक्स के बदलाव करके उन्हें अमेरिकन जैसा व्हाइट बना दिया और अब आने वाली न्यू जनरेशन व्हाइट पैदा होगी जिसकी वजह से अमेरिकन से रेसिज्म को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा और पूरे देश में शांति बनी रहेगी। दरअसल यही रीजन था कि लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट और रेस्टोरेंट का मैनेजर एक जैसे दिखते थे क्योंकि इन्हें क्लोन करके ब्लैक से व्हाइट बनाया गया था। वह साइंटिस्ट आगे बताता है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरे देश में शुरू करने वाले हैं। फॉन्टेन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस कुदरत की बनाई हुए नियम में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। तभी वो साइंटिस्ट चेस्टर से अपने क्लोन को मार देने को कहता है, लेकिन फॉन्टेन ओलंपिया ब्लैक कह के चेस्टर को हिप्नोटाइज कर देता है। दरअसल ये वही शब्द है जिन्हें सुनकर सभी क्लोन हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जैसे एक बार निक्सन ने किया था। इसलिए चेस्टर भी अब हिप्नोटाइज हो चुका था, जो आगे फॉन्टेन के कहने पर उस साइंटिस्ट को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब लैब के अंदर जितने भी लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था वो सब आजाद हो चुके थे और जब ये सारे लोग चर्च के रास्ते बाहर आते हैं तो पूरा शहर वहां इकट्ठा हो जाता है और लोग खाना और कपड़े देकर उन सब की मदद करते हैं। जब मीडिया में इस न्यूज को दिखाया जाता है तो इस सीक्रेट ऑपरेशन का सच पूरा देश के सामने आ जाता है, जिसके बाद फॉन्टेन, स्लिक और योयो की नजर में हीरो बन जाते हैं। तभी लॉस एंजलिस में मौजूद एक और क्लोन को दिखाया जाता है जिसका नाम टायरॉन है, जो अपने हमशक्ल को न्यूज टीवी में देख के हैरान है और अब उसके मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं और इस सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी कहानी द क्लोन टायरॉन मूवी की और आगे कहानी शायद हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने